हेलो, नमस्कार। सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं केबीएनसी से किरण बंसल आप सबों को नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। इस साल समस्त रोगों का नाश करते हुए हर किसी के घर में, हर किसी के परिवार में सुख समृद्धि स्थापित हो और जब तक ये जीवन है तब तक ये सुख शांति हमारी बनी रहे। केबीएनसी एक बार फिर से उसी पाठ्यक्रम को लेकर यूट्यूब पे हाजिर होने जा रहा है। बहुत लोगों के आग्रह से समय की पाबंदी होने के कारण मैं यूट्यूब में फिर से अपना केबीएनसी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो जल्दी स्टार्ट होगा। अभी मैंने उसका टाइम फिक्स नहीं किया। अपने देश की उन समस्त महान आत्माओं को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने इस देश की मुश्किल घड़ी में, इस विश्व की मुश्किल घड़ी में पूरे वर्ल्ड की, पूरे देश की सेवा की है। उसमें सबसे पहले हमारे फ़ौजी भाई आते हैं। उन फ़ौजी भाइयों को इस बहन का हार्दिक नमन है और हमेशा भगवान उन्हें शक्ति दे कि वो अपने देश की मर्यादा को बनाए रखें। केबीएनसी शुरू होने जा रहा है। हमारा सब्जेक्ट आज भी वही है, सिर्फ ब्यूटी, मेकअप, सुंदरता, लिपा पोती, मेकअप, ये आज भी हमारे पाठ्यक्रम में ये नहीं है। आज भी एक लड़की को समस्त रूप से तैयार करना, उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत भविष्य में बनती है, ज़रूरत होती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या चाहिए, इसका पाठ्यक्रम हमने पहले भी तैयार किया था और आज भी है। एक लड़की को हम तैयार करते हैं समस्त जीवन के लिए। मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ों की तकलीफ़ देखी है, जो वक्त मैंने अपना कठिन गुजारा है, हर उम्र में ये ज़रूर महसूस होता रहा कि काश मुझे ये आता, काश मुझे ये आता। कई बार बहुत शर्मिंदा होने का भी मौका मिला है मुझे, होती रही हूँ। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा मन में एक बात आती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरी जैसी लड़कियों को आगे तकलीफ़ ना हो, आगे वो इन्हें ये महसूस ना हो कि हमारे अंदर कोई कमी है। आवश्यकता होती गई, सीखते गए, सीखते सीखते एक किताब बन गई अंदर। उस किताब को हमने 2005 में अपने बच्चों के समस्त रखा। जो भी केबीएनसी में हमारे बच्चे आए, जो स्टूडेंट्स आए, मैंने हमेशा उन्हें एक माँ बनकर निखारा। बाकी तो मेरे बच्चे महसूस कर सकते हैं व्यवहार, क्लास, सब्जेक्ट्स, वो कैसा फील करते थे, लेकिन उनके चेहरे की संतुष्टि को देखकर, उनके माता पिता की संतुष्टि को देखकर मुझे जो गर्व महसूस होता था, मुझे लगता था यही मेरा रिटर्न है। इस क्लास को खोलने में मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत प्रेरणा दी। उन लोगों ने मुझे एक पुश किया कि तुम इस टाइप की चीज़ें कर सकती हो और करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं एक कमज़ोर सी, एक सीधी सादी सी महिला थी, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग इस कार्य के लिए मेरे पति को जाता है, मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मुझे पुश किया। लेकिन उनकी हमेशा एक डिमांड रही कि सिर्फ ब्यूटी 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 पार्लर ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे इस कोर्स में। तो मैंने उसी को ध्यान रखकर अपना कोर्स शुरू किया। मेरे कोर्स में लड़कियों की हेल्थ, पीरियड संबंधी बातें, एक बेटी का सफ़र, एक घर संभालना, अपने फिगर को बनाए रखना, अपनी स्किन को बनाए रखना, अपनी हेल्थ को बनाए रखना, साथ साथ साड़ी पहनना बहुत बड़ी मुसीबत लगती है आजकल के बच्चों को। एक ड्रेसिंग सेंस, आपकी हाइट है या नहीं है, आप लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहनावे का तौर तरीका तैयार किया। हम स्किन को
एक डेवलप करवाते हैं, स्किन को एक निखारने का मौका देते हैं। मेकअप तो मैंने कभी सिखाया ही नहीं अपने इस कोर्स में, बल्कि क्रीम पाउडर फालतू की चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा उनको। बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से, डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलने वाली चीज़ों से, आपके किचन में मिलने वाली चीज़ों से ही उन्हें मैंने समझना संवरना सिखाया। मेरे जहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी शादी हो चुकी है, अब तो उनके बच्चे भी हो चुके हैं। उनके ही आग्रह से मैं फिर से यूट्यूब में अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रही हूँ। अभी मैंने डेट फिक्स नहीं की है, मैं इसे फेसबुक पे डाल रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट हों वहाँ मेरे इस चैनल को लाइक करें, मुझे कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। आप जानते हैं शुरू से मैंने कभी भी कोर्स स्टार्ट किया तो एक ही डिमांड रही कि मुझे उसका रिटर्न मेरे बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर चाहिए। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बच्चों से फ़ी लेनी है, मुझे बच्चों से ये लेना है। हमेशा मैंने अपने बच्चों को अपनी बेटी बनाकर विदा किया, और आज भी वो सारे स्टूडेंट्स जब भी मिलते हैं वही भाव उनके चेहरे पे नज़र आता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। जितने साल मैं जी चुकी हूँ, परमात्मा ने उसका रिटर्न कर दिया। परमात्मा से हमेशा एक ही उम्मीद थी मेरे रिश्ते, मेरा परिवार, यही मेरी ज़िंदगी की पूंजी है। ना मुझे धन का शौक़ है, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे बहुत ज़्यादा कभी आशा थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। परमात्मा से एक ही चीज़ हमेशा मांगी कि जो आपने मुझे दिया है वो हमेशा बरकरार रखना और अपना हाथ सदैव मेरे सर पे रखना। सच मानिए तो मेरा परिवार, मेरी बहुएं, मेरे बेटे, मेरा घर मेरे लिए दुनिया में जन्नत से कम नहीं। आज मेरे इस कोर्स को शुरू करने में मेरी दोनों बहुओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने भी मुझे पुशअप किया कि मम्मी आप फिर से आप शुरू करो, अपने आप को बिज़ी करो। ज्योतिष की लाइन से थोड़ी मैं जुड़ी हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ पूछना होता है मुझसे। तो मन में होता है कि क्यों ना मैं यूट्यूब में शुरू करूं, ताकि मुझे जो ढूंढता है, कई बार उनके पास हमारा नंबर नहीं होता, तो वो हमें देख सके, हमें पूछ सके, या इस कोर्स के सहारे वो आगे अपनी आने वाली जनरेशन को बता सकें। आज भी मैं बता दूं कि मेरा कोर्स कोई ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं। हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपने अंदर की जो डेवलपमेंट है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप अपने अंदर से ही निकालो। वो सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं, कहीं से ढूंढना नहीं है उसे। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपका व्यवहार आचरण, सब कुछ आपके अंदर है। ज्योतिषों के फेरे में पड़ते हो, ग्रहों के लिए अंगूठियां पहनते हो, कुछ कहीं नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। अपने रिश्तों को आप खराब करेंगे तो आपके ग्रह खराब होंगे। भाई बहनों से खराब किया रिश्ता आपके कई ग्रहों को खराब करता है, आपके ग्रहों को नीच में डाल देता है। अपने पति से, अपनी पत्नी से किया गया खराब व्यवहार आपको बिल्कुल नीचे ले आता है। अपने माता पिता से किया गया खराब व्यवहार, अपने बच्चों से किया गया खराब व्यवहार आपके सारे ग्रहों का नाश कर देता है। वास्तु की समस्त किरणें, वास्तु का समस्त रूप हमारे शरीर पे पड़ता है। हम अपने इस शरीर से, अपनी दिनचर्या से, अपने खान पान से, अपनी हेल्थ, अपना वास्तु, अपने ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये हमारा पाम, ये जो रेखाएं दिखती हैं ना, सारा कुछ कर्म है। ये अपने कर्मों से हम सब कुछ बदल सकते हैं। बस हमारे पाठ्यक्रम में यही था। मैं फिर से आपकी वही किरण बंसल आपके समक्ष पेश होने जा रही हूँ। अगर आप मुझे लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो ये मेरा हौसला अफजाई होगा, सॉरी। बाकी आप मुझे कितना पसंद करते हैं या कितना प्यार देते हैं, ये आगे मुझे खुद महसूस हो जाएगा। मैं बहुत जल्द अपना चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें सहयोग दे रही हैं मेरे साथ मेरी बड़ी बहू जयती बंसल,
और मेरी छोटी बहू जो सीए हैं कंचन बंसल, ये दोनों बच्चे मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे फिर से एक बार पुशअप किया है। मेरे अंदर वो फिर से हौसला डाला है, क्योंकि मैं इधर 1 साल से मैंने ये क्लासेस बंद कर दी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी और फैमिली में कुछ बिज़ी, बच्चों की शादियों के बाद थोड़ा सा परिवार बढ़ जाता है तो थोड़ा इंसान बिज़ी होता है। लेकिन अब फिर से मेरे पोता पोती थोड़े से बड़े हो गए हैं, इसके कारण फिर से मेरी बहुओं ने मुझे पुश किया है। तो मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ आपके समक्ष पेश होने की। अगर मुझसे कोई गलती हो या मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं आपसे क्षमा की प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।